स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। यूएन में एक बार फिर से पाकिस्तान की फजीहत हो गई है पीओके को लेकर। आंख कब खुलेगी आखिरकार? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, मैं भी बड़ा एंजॉय करता हूँ दीपक साहब के साथ और जनरल साहब के साथ। मुझे अच्छा लगता है जब ये मेरे पाकिस्तान की चिंता कर रहे होते हैं। मैं हैरान हूँ कि इतना आपने हिंदुस्तान के लिए सोचे तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। आप मेरे मुल्क में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करवाते हैं और मेरे पाकिस्तान के लिए सोचते भी हैं। ये दोगला पॉलिसी इरशाद खत्म साहब, कर देंगे मजाक अच्छा तो था। बहुत अच्छा हो जाएगा। पड़ोसी अच्छा होने का फायदा होगा, मुझे भी, आपको भी, सबको। खित्ते में अमन आएगा। देखिए, आप मेरे केपीके की बात कर रहे हैं, मेरे बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरे आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। आप बात करें मकबूजा कश्मीर की, जहां जुल्म ढा रहे हैं आप कश्मीरियों पे। आपको मेरे पाकिस्तान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके चैनल इरशाद साहब, मुझे मालूम है पाकिस्तान को कैसे चलाना है। एक सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इरशाद साहब, कश्मीर का राग अल्पना छोड़िए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को जरा संभालिए। क्या हो रहा है वहां पर? पीओके की जनता किस तरीके से आजादी चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा कैसे आजादी चाहता है। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आइए, स्वागत आपका किया जाएगा। शांति और अमन वहां पर देखिए, खुशहाली वहां पर देखिए, बदलती तस्वीर को अपनी आंखों से देखिए, उसके बाद कहिएगा कि आप गलत हैं कि नहीं है। हालांकि ये स्वीकार आप नहीं करेंगे, पूरा पाकिस्तान इस चीज को स्वीकार करना चाहता ही नहीं है। इल्यूजन की दुनिया में आप जी रहे हैं, उससे बाहर निकलिएगा तो हकीकत जो है वो जरूर आपको पता चलेगी। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, मैंने तो सुबह भी दीपक सर से एक प्रोग्राम में कहा था, मैं क्या फौज तो हटाइए वहां से, मकबूजा कश्मीर से सिर्फ फौज हटाइए, फिर बताएंगे कि कौन सी मौज है, कौन सी खूबसूरती है, कौन सी आजादी है वहां पर, कौन सी तरक्की है वहां पर। आपने लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से लाख के हिंदू आबाद कर दिए वहां। तो आप कश्मीर, ठीक है इरशाद साहब, आपके नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है। इन 4 साल में जो कुछ जुल्म आपने इन 4 साल में किया, अल्लाह मान वाला हफीज। बस मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, दोगलापन छोड़िए, अगर कुछ अच्छा करना है तो अच्छा कीजिए। इरशाद साहब, जुल्म की आप बात करते हैं, इरशाद साहब जुल्म की आप बात करते हैं तो कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखना चाहूंगी, जरा गौर कीजिएगा। 2023 में 213 लोगों को इश्क-निंदा की सजा दी गई है आपके पाकिस्तान में, और ये पीओके में 2024 में ये संख्या बढ़कर 767 हो गई है। लोगों को पाकिस्तान में इश्क-निंदा के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया है। 767 लोगों को जेल में बंद किया गया है पाकिस्तान में 2024 में। देखिए संख्या जो है वो किस कदर बड़ी है। सिंध में 120 लोगों को बंद किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में 64 लोगों को बंद किया गया है। संख्या तो आप देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं जुल्म ढा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपके आंकड़े यहाँ पर सामने हैं। खैर दीपक सर, आपका रुख करना चाहूंगी, काफी देर से आप अपनी बातों को कंट्रोल कर रहे हैं, अब चाहूंगी जरा जवाब आप दीजिएगा। सबसे पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। बाय द वे, यू आर ब्रिलियंट। आप बहुत अच्छी तरह से पेश करती हैं। बहुत शुक्रिया सर। और वो जो हमारे पाकिस्तान के मेहमान हैं, अभी देखना क्या बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद खालिस्तान के बारे में बात करेंगे, नागालैंड के। वो फटा हुआ रिकॉर्ड नहीं होता जो सुई फंस जाती है, उससे आगे ये कहीं जाते नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताना हूँ, जनरल साहब ने अभी जिक्र किया बलूचिस्तान का। तो जनरल साहब, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मैं थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। मैं 1942 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन की ठुकाई हो रही थी बुरी तरह से। उस समय यूनाइटेड इंडिया ने कहा हम और सिपाही नहीं भेजेंगे मरने के लिए दूसरे विश्व युद्ध में। आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतीयों ने लड़ाई की थी ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। तो 42 में कोई बेवकूफ था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो आया था और उसने कहा कि भाई और लोग हमको दो लड़ने के लिए और बाद में हम आपकी आजादी का सोचेंगे। उस समय कलाट के खान होते थे, उन्होंने ये क्रिप्स आपको चिट्ठी लिखी कि जब भी आप भारत को आजादी देंगे, मैं हिस्सा नहीं बनूंगा इधर का ना उधर का, क्योंकि मैं हमेशा से आजाद रहा हूं। और मैम आपको एक चीज बताऊं, जनरल साहब, 1942 में खान ऑफ कलाट की आर्ग्यूमेंट, उनका पक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स की मिशन के सामने एक वकील ने आर्ग्यू किया था। उस वकील का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने ये कहा था कि कलाट को आजाद हो जाना चाहिए। खैर बाद में क्या आई थी वहां से वहां बता देता। अब यहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है मैम, क्यों बार बार ये उठाते हैं? मैंने सुना है बहुत से हमारे जो मित्र हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, वो कहते हैं कि देखो जी, बलोच तो भारत के दोस्त हैं, पश्तून तो भारत के दोस्त हैं, ये सिंधी तो भारत के दोस्त हैं। तो टाइगर, आप क्यों नहीं भारत के दोस्त बन जाते? अगर वो भारत की दोस्ती कर रहे हैं, हमारे साथ दोस्ती कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते, तो आप क्यों नहीं बन जाते?
आप भी तो सोचिए, लेकिन आपने कसम खाई है कि हम आपके इटर्नल एनिमीज हैं, हमने वो नहीं कहा। और जहां तक कश्मीर से फौज हटाने की बात है तो जनरल सहवाग अभी बताएंगे, अगर हटा लेते हैं फिर आपके पास भेज देते हैं, पूरा पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं। आई एम जोकिंग, आई एम नॉट सीरियस अबाउट दिस। तो दूसरा मैम, पाकिस्तान इस समय जो हम डिप्लोमेसी में कहते हैं पॉली क्राइसिस, बहुत सारी समस्याएं। सबसे पहली तो इकोनॉमिक है, ये आप जानते हैं, हालत बहुत खराब है। दूसरा मैम होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का एब्सेंस, है ही नहीं। आर्मी डजंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिकल ठीक है। लीडरशिप। बिल्कुल दीपक सर, लेट मी कंप्लीट मैम। तीसरा होता है सिक्योरिटी क्राइसिस, आतंकवाद किस तरह बढ़ रहा है। और फाइनली रेप्यूटेशनल क्राइसिस। मैं तो सारी दुनिया में घूमता हूं, कहीं नाम ले दिया पाकिस्तान, ओह दैट टेररिस्ट कंट्री, थैंक यू वेरी मच, जन्मदिन मुबारक। बिल्कुल, जो इसी चीज से मशहूर है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों ये नजर नहीं आता है। सबसे बड़े अफसोस की बात है, ये पहचानना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, या फिर खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, यही समझ नहीं आता है। खैर दीपक सर, आऊंगे मैं आपके पास। फिलहाल और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो रखनी है दर्शकों के सामने, जिस पर चर्चा करना भी बाकी है। और ऐसे में अब आगे रुक करेंगे। महरंग की गिरफ्तारी से बलूच बगावत में जलने लगे हैं। बलूच क्रांति की नई नायक इकरा बलूच बन चुकी है और महरंग ने इन्हें कमान सौंपी है। क्या आजाद बलूचिस्तान के लिए अब निर्णायक रण हो रहा है? देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उसके बाद चर्चा लगातार हमारे खास मेहमानों के साथ जारी रहेगी। महरंग की गिरफ्तारी पर जल रहा है पाकिस्तान। गिरफ्तारी से लगातार बागी हो रहे बलूच। जल्द पाकिस्तान से अलग होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में तनाव चरम पर है। मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी सेना पर बेकसूर बलूचों को मारने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। लग रहा है कि बलूचिस्तान में बढ़ते आंदोलन के बीच शहबाज सरकार ने महरंग को गिरफ्तार कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गिरफ्तारी की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। पीएलए का हमला तेज। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में तनाव में काफी इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के बीच तेज होता आंदोलन भी इसी बढ़ते तनाव का हिस्सा है। हालांकि यह तनाव नया नहीं बल्कि काफी पुराना है। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, जिसके बाद पुलिस ने लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी पुलिस ने 150 से ज्यादा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसमें महरंग भी हैं और वो बलूच आंदोलन के बड़े चेहरों के साथ पाकिस्तान की एक जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। बलूचिस्तान की नई क्रांतिवीर इकरा बलोच है। महरंग की छोटी बहन है इकरा बलोच। सरकार को रेड लाइन पार होने की चेतावनी इकरा बलोच ने ही दी है। महरंग ने BYC की कमान छोटी बहन इकरा को सौंप दी है। महरंग और इकरा बलोच का कहना है कि अब रुकना नहीं है। मेरे स्वतंत्र देश बलूचिस्तान से कहो कि मजबूत बने रहो, न्याय के लिए शांतिपूर्ण विरोध और मार्च जारी रखो। बलूच आंदोलन के कारण टेंशन में पाकिस्तान सरकार। बलूचिस्तान में बढ़ रहे आंदोलन के कारण पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार काफी चिंतित है। सरकार को डर है कि बलूचिस्तान में बढ़ रहे तनाव के कारण अलगाववादी विचार फैल सकते हैं और इस इलाके में उसका नियंत्रण कमजोर हो सकता है। यह चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका बहुत बड़ा है और यह ईरान और तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में TTP, बलूचिस्तान में BLA, सिंध में सिंधु देश की मांग और UN में भारत की पाकिस्तान को लताड़। पाकिस्तान की लाचारगी समझी जा सकती है। बलूचिस्तान जिस तरह से जल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा दिख रहा है। बड़ी बात नहीं कि जल्द पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा लगातार जारी है। मेहमानों का रुख में करना चाहूंगी, जिस तरीके से रिपोर्ट देखी गई है दीपक सर, आपने भी रिपोर्ट देखी, महरंग और इकरा